हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मॉप अप राउंड को लेके दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मॉप अप राउंड में क्या एलिजिबिलिटी है, मॉप अप राउंड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन एमसीसी कराता है या स्टेट्स कराते हैं, या उसका क्या क्राइटेरिया और उनका क्या सीक्वेंस होता है, और मॉप अप राउंड की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहती है। इन सब चीज़ों को लेके दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 400, 450, 500, 550 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं नीट 2020 में। 2019 में तो 550 अच्छे मार्क्स थे, लेकिन 2020 में 550 बिलो एवरेज के हिसाब से मार्क्स माने जा रहे हैं। तो उसमें दोस्तों आपको इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो मॉक अप राउंड की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पहले मैंने आपको 2 वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको पूरा बताया। तो अब इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि बार बार कि एम आई एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड और नॉट। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और कितने टाइप के होते हैं ये सब चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज देखो, होता क्या है कि जो भी नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो 2 एजेंसी कंडक्ट कराती हैं। आइदर जो काउंसलिंग का होता है एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग। तो आपको खुद पता है कि एनटीए ने एग्ज़ाम कराया, एनटीए एग्ज़ाम करा के क्या करता है, एमसीसी को भेजता है, और एमसीसी के पास और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो काउंसलिंग बेसिकली 2 तरह से स्टार्ट होती है, एमसीसी कराती है और स्टेट कोटा कराते हैं। अब एमसीसी के पास 3 राउंड्स अवेलेबल होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। सेम सीक्वेंस में स्टेट के पास भी होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब दोस्तों स्टार्ट होती है, जो पहले नंबर का सीक्वेंस मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये स्टार्ट होगा, राउंड 1 ऑफ एमसीसी का स्टार्ट होगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टेट का अलग फ़ीस होता है, एमसीसी का अलग फ़ीस होता है, दोनों की वेबसाइट्स भी अलग होती हैं। तो आपको इतनी चीज़ क्लियर मैंने अभी कर दी है कि 2 एजेंसी हैं, एमसीसी और स्टेट्स, दोनों की चीज़ें सेपरेट होती हैं। मतलब सेपरेट किस सेंस में, कंडक्टिंग जो काउंसलिंग होती है, कंडक्ट कराने का दोनों का तरीका अलग है। इसकी अलग वेबसाइट है, इसकी अलग वेबसाइट है, लेकिन इनमें लिंकिंग होती है। लिंकिंग किस टाइप की होती है, इस टाइप की लिंकिंग होती है, एमसीटी टू एमसीसी टू स्टेट, एमसीसी टू स्टेट, एमसीसी टू स्टेट। तो उसमें होता कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो सबसे पहला काउंसलिंग होगा वो हमेशा एज पर द रूल, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के रूल होते हैं, सबसे पहले राउंड 1 एमसीसी अपना राउंड कंडक्ट कराएगा। जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, स्टेट क्या करते हैं, अपने अपने राउंड 1 की तैयारी करने लगते हैं और अपने राउंड 1 के फॉर्म फिलअप कराने पड़ते हैं, जो अभी चल चल रहा है। तो जैसे ही राउंड 1 की लिस्ट आएगी, स्टेट्स अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, पैरेलली एमसीसी क्या करता है, राउंड 1 का रिजल्ट देता है, राउंड 2 कंडक्ट कराता है, और राउंड 2 कंडक्ट कराने के बाद वो क्या करता है, अपना मॉप अप राउंड कंडक्ट कराता है। अब लॉजिकल दोस्तों होता क्या है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो एमसीसी सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 में ही काउंसलिंग कराता है उनकी। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज राउंड 2 में छूट जाते हैं वो स्टेट्स को पहुंचा देता है कि अब स्टेट्स उसकी टेक केयर करेंगे। तो स्टेट्स क्या होते हैं, आइदर इट विल टेक इन राउंड 1, अगर राउंड 1 लेट हो रहा है, नहीं तो वो राउंड 2 में अपना टेक केयर करते हैं। तो होता ऐसे है कि, और अगर उन दोनों में टेक केयर नहीं होता, अगर स्टेट के भी दोनों राउंड हो गए तो मॉप अप राउंड में टेक केयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले एमसीसी अपना राउंड 1 कंडक्ट कराएगा, फिर एमसीसी क्या करेगा, राउंड 1 पब्लिश कर देगा, उसके बाद राउंड 2 का कराएगा, और फिर उसके बाद अपना मॉप अप करा देते हैं। अब स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि जो मॉप अप राउंड है वो एमसीसी कराता है या स्टेट कराता है। तो दोस्तों दोनों कराते हैं, बट इनमें एक डिफरेंस है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जो एमसीसी का मॉप अप राउंड होता है ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं होता। देर इज़ नो गवर्नमेंट कॉलेज इन एमसीसी मॉप अप राउंड्स, ओनली प्राइवेट कॉलेज, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे क्या हो गया, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, जहाँ पे क्या होता है उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, क्योंकि उसमें 100% क्या होता है कि किसी भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो जो एमसीसी जो मॉपअप कराता है वो उन प्राइवेट के लिए कराता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए कराता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कराता है। तो इसका जो कट ऑफ था मॉपअप राउंड का एमसीसी का, वो मैंने पहले चैनल पे शेयर कर दिया है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो स्टेट का होता है, अब होता क्या है कि जैसे एमसीसी क्या करेगा, राउंड 1 का, और जो स्टेट का मॉपअप होता है इसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि दोनों मॉपअप राउंड अलग है। ये जो एमसीसी कराता है ये सिर्फ प्राइवेट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के कराता है, लेकिन जो स्टेट का होता है ये सब सारी चीज़ें कंसिडर करता है, गवर्नमेंट कॉलेज भी कंसिडर करेगा, प्राइवेट भी, डीम्ड भी वगैरह सब कुछ भी। तो होता क्या है, सबसे पहले जो सीक्वेंस चलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि सीक्वेंस सबसे पहले चलेगी, राउंड 1 की काउंसलिंग होगी और उसके बाद क्या करेगा, स्टेट्स अपने राउंड 1 की काउंसलिंग कराएगा। उसके बाद क्या होगा, राउंड 2 होगा, स्टेट अपने राउंड 2 की काउंसलिंग कराएगा। उसके बाद क्या होगा, एमसीसी ने मान लो राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग करा ली, उनके बाद कुछ सीटें बच गई तो वो स्टेट्स को भेज देते हैं। स्टेट्स क्या करते हैं, उसको मॉपअप राउंड में अपना मॉपअप राउंड चलाते हैं और उन गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट वहाँ करते हैं। बाकी प्राइवेट और डीम्ड के लिए एमसीसी अपना चला रहा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो कभी भी स्टेट्स को नहीं भेजता है। अब दोस्तों स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये हैं कि पहला क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर मैंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्या मैं राउंड 2 में कर सकता हूँ? यस, अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहला। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का दोनों आ रहा है कि मेरा राउंड 1 में एलोकेशन हो गया है, क्या मैं राउंड 1 में कॉलेज को ज्वाइन करके राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो दोस्तों आपके पास राउंड 1 में क्या होता है कि जैसे आपको कोई कॉलेज अलोकेट हुआ तो आपके पास दो चॉइस होती है। पहली चॉइस, यू विल ज्वाइन दैट कॉलेज और यू विल नॉट ज्वाइन दैट कॉलेज। तो आपको पता है कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, तो उस केस में क्या होगा, आप नहीं ज्वाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप राउंड 1 में ज्वाइन कर लेते हो और आप चाहते हो कि मैं राउंड 2 की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप राउंड 1 का कॉलेज ज्वाइन करो और वहाँ जब कॉलेज में जाओ तो वहाँ अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करो कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो। तो अगर आप अपग्रेडेशन के लिए आपने टिक कर दिया होता है तो उस केस में क्या होता है कि आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो और आप राउंड 2 की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको अपग्रेडेशन में कॉलेज मिल गया तो आपको राउंड 1 का कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको छोड़ना ही पड़ेगा और विद इन 2 डेज़ आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना आप डिक्लेरेशन देना होगा कि, तो उससे क्या होगा कि आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 में जो आपको सीट मिली है वो आपको एलोकेट हो जाएगी। तो ये थी प्रोसीजर जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। अब स्टूडेंट्स कुछ ने पूछा कि राउंड 2 में डायरेक्ट हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? हाँ, हम राउंड 2 में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा वो क्या पूछा है कि जो मॉपअप राउंड है उसमें कौन एलिजिबल होता है, इन राउंड्स में कौन एलिजिबल होता है, एलिजिबिलिटी ऑफ दीज 2 राउंड्स। तो मैं बता देता हूँ, जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट्स नहीं मिली होती वो मॉपअप राउंड में एलिजिबल होते हैं। पहली चीज़ कि जो स्टूडेंट्स का राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिली वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। दूसरा, जिस स्टूडेंट ने राउंड 2 में, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला और उसने ज्वाइन नहीं किया, वो भी एलिजिबल है, बट उस केस में क्या होगा, उस कैंडिडेट की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है वो उसको नहीं मिलेगी, ये डिफरेंस है। तो राउंड 2 में अगर आप देखोगे कि मॉपअप राउंड में दो तरह के बच्चे एलिजिबल होते हैं, एक तो जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिली है, दूसरा जिन्होंने राउंड 2 में एलोकेशन मिला, उन्होंने कॉलेज मिला लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उस केस में उन बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको राउंड 2 में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलता और उनको मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है, फ्रेश। तो उनको दोबारा से मॉपअप राउंड के लिए फ़ीस जमा करानी होती है। तो दोस्तों ये था डिफरेंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।